नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शिक्षण यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट नंबर 16 की, जो कि एक्सेल सेल फॉर्मेटिंग के ऊपर है और एक्सेल के हम यूज़फुल कीबोर्ड शॉर्टकट इस वीडियो में हम देखेंगे। एक्सेल में मास्टर बनना है तो आपको एक्सेल के यूज़फुल कीबोर्ड शॉर्टकट पता होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट्स फॉर फॉर्मेटिंग सेल, ये जो है इसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने एक्सेल के ऊपर पार्ट 16 पब्लिश किए हैं, ये उसका पार्ट नंबर 16 है। 15 पब्लिश किए हैं, बट उसमें से ही मैंने ये पार्ट 16 में कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर फॉर्मेटिंग सेल 2 बनाया है। 15 में कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर फॉर्मेटिंग सेल 1 होगा, उसे भी आप चेकआउट करिएगा। अब चलिए हम चलते हैं आज के कीबोर्ड शॉर्टकट के फॉर्मेटिंग सेल के ऊपर, और इसमें कीबोर्ड शॉर्टकट है आज की हमारी स्विच बिटवीन सेल। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ग्रेव एसेंट। अब ये जो आपका जो कीबोर्ड होता है वो कहाँ पे होता है, ये बटन कीबोर्ड पे। तो मैं आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से दिखाना चाहूँगा। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करता हूँ। ये देख रहे हैं आप, एस्केप के बाजू में ये होता है आपका ग्रेव एसेंट। अगर इसे शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये शो हो जाता है। ये अभी ये टिल्ड शो हो रहा है, आपको कंट्रोल बटन प्रेस करना है। अब देखिए ये ग्रेव बटन शो हो रहा है। यहाँ पे 2 बटन होते हैं, एक टिल्ड यूज कर सकते हैं और यहाँ पे ग्रेव एसेंट यूज कर सकते हैं। अगर शिफ्ट प्रेस करते हैं तो टिल्ड एक्टिवेट होता है और शिफ्ट छोड़ देते हैं तो ग्रेव एसेंट एक्टिवेट रहता है। तो ये था हमारा बटन आपको दिखाया। जनरली ये 1 नंबर के पास में ही होता है आपके कीबोर्ड पे। अब इसका यूज क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। यूज ये है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ एडिशन नंबर्स लिए हैं 58, ये बहुत बड़े हो गए, थोड़ा इसका साइज कम कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ नंबर्स मैंने टाइप किए हैं। अब इनका मैं जोड़ कर लेता हूँ या इसमें कुछ एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं इस तरह से। C9 मल्टीप्लाई 63 प्लस 30 तो कितना आया, तो यह आया 3684, ठीक है। अब ये इसमें क्या फॉर्मूला लगाया है तब जाके ये आंसर आया, तो मुझे देखना है। तो मैं कैसे देखूंगा, मुझे ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है जो फॉर्मूला सेल है उस पर, और वहाँ पे आप अगर कंट्रोल और एसेंट ग्रेव एसेंट बटन प्रेस करते हैं तो आपको फॉर्मूला शो हो जाएगा। देखिए मैं अभी कंट्रोल और ग्रेव एसेंट बटन प्रेस करता हूँ तो देखिए ये जो फॉर्मूला है वो शो हो रहा है कुछ इस तरह से। थोड़ा इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके रो हाइट बढ़ा के। अब देखिए इस तरह से। तो ये था ग्रेव एसेंट का मीनिंगफुल यूज। अब फिर से आप ग्रेव एसेंट बटन दबाएंगे तो जैसी कि पहली स्थिति थी उसी में ये रिटर्न आ जाएगा। आज की हमारी पहली शॉर्टकट हो चुकी है। चलिए अब चलते हैं सेकंड एक्सेल शॉर्टकट की तरफ। यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस एपोस्ट्रोफी है। पहले वाले जो शॉर्टकट थी उसमें कंट्रोल प्लस ग्रेव एसेंट था, और सेकंड में है कंट्रोल प्लस एपोस्ट्रोफी। इसका भी यूज सेम है। अब मान के चलिए यहाँ पे थोड़ा फर्क है यूज करने में। मान के चलिए 25 प्लस 30 मल्टीप्लाई 2, तो ये फॉर्मूला है। अगर मुझे ये फॉर्मूला देखना है तो मैं बटन यूज करूंगा कंट्रोल प्लस ग्रेव एसेंट, लेकिन मुझे ये फॉर्मूला इसके नीचे कॉपी करना है। ये जो फॉर्मूला है इसका 85 का नीचे कॉपी करना है तो आप कंट्रोल प्लस एपोस्ट्रोफी यूज करिए। तो देखिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एपोस्ट्रोफी यूज करता हूँ तो देखिए ये फॉर्मूला जैसे के तैसे पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे इसमें आप थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। मान के चलिए 2 में मुझे 3 चाहिए और एंटर कर दीजिए। तो देखिए ये मीनिंगफुल यूज होता है इसका कंट्रोल प्लस एपोस्ट्रोफी। अब एपोस्ट्रोफी का होता है आपके जो बीच का जो एंटर बटन होता है उसके बाजू में होता है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं थर्ड हमारे एक्सेल यूजफुल शॉर्टकट की तरफ, वो है मूव द सिलेक्टेड सेल। अब इसको थोड़ा समझिए क्योंकि इससे रिलेटेड 1-2 कमांड है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब मान के चलिए यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, ये BCD, ठीक है, ABCD है, कुछ मैटर्स है। अगर मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल X प्रेस करता हूँ, कीबोर्ड से मैं कंट्रोल X प्रेस करूंगा तो ये सिलेक्ट हो गया है, मतलब यहाँ से ये कट हो गया है। अब मैं इसे कहीं भी पेस्ट कर सकता हूँ, कहीं भी लेके जा सकता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे इस साइड में अब यहाँ पे मैं कंट्रोल V पेस्ट करूंगा तो देखिए यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे इस शीट में नहीं चाहता हूँ फिर से कंट्रोल X करूंगा। अब दूसरी सेल पे चलते हैं। दूसरी सेल है हमारी कंट्रोल C।
तो इसमें मैं पेस्ट करके आपको बताता हूँ। देखिए पेस्ट किया। अब हमने जो कंट्रोल एक्स किया था उस शीट में वो डेटा नहीं है, क्योंकि हमने उसे कंट्रोल सी वाली शीट में ला लिया। अब ये भी कंट्रोल सी के कमांड क्या है इसका भी यूज आपको बताते हैं, क्योंकि आप हरदम कंट्रोल एक्स कंट्रोल सी यूज करते हो, इसको भी आप बताते हैं। कंट्रोल एक्स समझ गए, एक जगह से उठाना, वहां से डेटा निकल जाएगा, दूसरी जगह कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना। अब यहाँ पे कंट्रोल सी का कमाल देखिएगा, थोड़ा एडवांस है कंट्रोल एक्स से। अब मैं यहाँ से इसको कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, तो ये पेस्ट होता है, मतलब यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी बनती है। ठीक है, डेटा डिलीट नहीं होता है, डुप्लीकेट कॉपी बनती है। ठीक है, ये था कंट्रोल सी का कमाल। अब चलिए आपको एक बताते हैं और इंटरेस्टिंग शॉर्टकट, जो है कंट्रोल वी। जैसे मैंने आपको बताया, तो हमने अभी कंट्रोल सी से ये कॉपी किया था, तो यहाँ पे हम इसे पेस्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल वी का यूज कंट्रोल एक्स के साथ में भी होता है और कंट्रोल सी के साथ में भी होता है, मतलब पेस्ट करने के लिए आपको कंट्रोल वी यूज करना है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट यूजफुल एक्सेल शॉर्टकट की तरफ, वो है पेस्ट स्पेशल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके लिए आपको कंट्रोल अल्टर प्लस वी बटन यूज करनी है। और यहाँ पे कुछ मैंने डेटा ले रखा है और इसमें कुछ फॉर्मूला भी है, जैसे 5 और 7 इक्वल्स टू 12, मतलब यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिया हुआ है। अगर मैं कंट्रोल प्लस उसके साथ में ग्रे एसेंट बटन प्रेस करता हूँ तो ये फॉर्मूला शो होता है। मुझे चाहिए ये डेटा कॉपी होने के बाद में अगले किसी सेल में अगर मैं इसे पेस्ट करूँ तो वहाँ पे सिंपली डेटा आए, ना कि ये फॉर्मूला आए। जैसे मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल ग्रे एसेंट प्रेस करता हूँ तो ये फॉर्मूला आता है। इस तरह से आप इसे वर्कआउट कर सकते हैं। बट मुझे चाहिए सिंपली डिजिट वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आप कॉपी करिए, उसके बाद में कंट्रोल सी करिए और जहाँ इसे पेस्ट करना है उस सेल को सिलेक्ट करिए। अब यहाँ पे आप कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस वी बटन प्रेस करिए, कंट्रोल अल्टर और वी बटन। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये प्रेस किया तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गए। अब यहाँ पे मुझे ये वैल्यू ही चाहिए, तो मैं वैल्यू बटन पे क्लिक करूंगा और ओके करूंगा। देखिए कंट्रोल अल्टर वी का इतना बड़ा इफेक्ट होता है। अब अगर मैं 12 पे क्लिक करता हूँ या कंट्रोल ग्रे एसेंट बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये फॉर्मूला नहीं है, सिंपली वैल्यू है यहाँ पे शो हो रही है। तो ये थी कंट्रोल प्लस अल्टर वी का पावरफुल यूज, आप इसे यूज कर सकते हैं। आपको मैं बाद में इसे क्या इसका यूज होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो उसके बाद में है कंट्रोल प्लस 3। अब इसका क्या यूज होता है, अब देखिए मैं इसको सिलेक्ट करके रखो सेल को, कंट्रोल और 3 बटन प्रेस करता हूँ तो ये इटैलिक हो जाता है। फिर से जैसा चाहिए वैसा करना है, वही बटन दबाएंगे, जैसा है वैसा ही आ जाएगा। इटैलिक के लिए ये कंट्रोल 3 बटन यूज होती है। उसके बाद में है कंट्रोल 2। अब देखिए इससे क्या होता है, कंट्रोल 2 इससे जो बोल्ड था वो अनबोल्ड हो गया। अब इसको बोल्ड करना है तो कंट्रोल 2 बटन प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। अब उसके बाद में है कंट्रोल 4। अब इससे क्या होता है ये भी देख लेते हैं। कंट्रोल 4 प्रेस कर रहे हैं तो ये अंडरलाइन आ रही है और फिर से प्रेस कर रहे हैं तो ये रिमूव कर रहा है अंडरलाइन को। अब यहाँ पे आप मुझे बताइएगा 2 के लिए 3 के लिए ये है जो इससे इटैलिक होता है, 2 के लिए बोल्ड होता है और 4 के लिए यहाँ पे अंडरलाइन आती है। बट कंट्रोल प्लस 1 के लिए क्या होता है, इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया है, इसका लास्ट वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा, या आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कंट्रोल 1 किस लिए यूज होता है। तो यहाँ पे आपने आज जाना एक्सेल के यूजफुल कीबोर्ड शॉर्टकट। अगर एक्सेल में मास्टर बनना है तो आपको इस तरह के शॉर्टकट पता होने चाहिए। इसी उम्मीद के साथ में मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।